पेडागोजी अक्रॉस स्टेजेस जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड करता है, जिसमें फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी वगैरह की बात है, उसकी तरफ इशारा है. सो द सब हेड पेडागोजी अक्रॉस स्टेजेस has discussed all the 4 stages of the school structure, that is 5 plus 3 plus 3 plus 4. The 4 stages are as, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं शुरू के लेक्चर में. फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी 4 स्टेज में बांटता है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी 2020, और फिर ये स्टेजेस भी, करिकुलम फ्रेमवर्क. These 4 stages are discussed in terms of pedagogical consideration related to physical development. मतलब फिजिकल फैसिलिटी के डेवलपमेंट की बात भी करता है, ताकि सारे स्टेजेस के लिए पेडागोजिकल कंसिडरेशन लागू किए जा सके. So the 4 stages are discussed in terms of number 1, pedagogical consideration related to physical development, pedagogical consideration related to emotional development, pedagogical consideration related to social and ethical development, and pedagogical consideration related to cognitive development. मतलब हम ऐसे पेडागोजी का सिलेक्शन करेंगे कि चारों स्टेजेस जो हमारा फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी है के लिए कंसीडर करेंगे ऐसे पेडागोजी को जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है. फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है, इंडिविजुअल का फिजिकल डेवलपमेंट है, रनिंग, वेलबींग, हेल्थ. सो फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल एंड इथिकल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. मतलब ये कि चारों स्टेजेस के बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिर कल्चरल या सोशल डेवलपमेंट, इथिकल डेवलपमेंट और फिर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है. मतलब ऐसे पेडागोजी का हम उपयोग करेंगे, जैसे कहते हैं प्ले बे मेथड. तो प्ले बे मेथड से क्या होगा, कहीं ना कहीं फिजिकल होगा, कुछ खेलेगा, बच्चा लर्न करेगा, फिर साथ साथ काम करेगा. मतलब ग्रुप सेंटर्ड मेथड्स की तरफ इशारा गया, तो ऑब्वियस है कि इमोशनल डेवलपमेंट होगा. फील्ड ट्रिप्स वगैरह के माध्यम से होगा, कम्युनिटी के माध्यम से लर्निंग होगी, तो सोशल और इथिकल डेवलपमेंट होगा. तो इस तरह की पेडागोजी की तरफ इशारा करता है. ऑल दीज पेडागोजिकल कंसिडरेशन, जिसमें 4 हमने बताया, कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, कल्चर, ये सोशल एंड इथिकल, ये सब all these pedagogical consideration related aspects and stages are based on sound psychological aspect of learning, sociological aspect of learning and cultural aspect of learning. मतलब इसमें भी 3 चीज़ों का, हालांकि इसका विवरण वहाँ भी है, क्योंकि सोशल और इथिकल इशू इट कैन नॉट बी विदाउट सोशियोलॉजिकल आस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट, इमोशनल आस्पेक्ट, फिजिकल आस्पेक्ट, intellectual aspect. It is not without psychological aspect and cultural aspect in which the learner is growing. तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, उसकी तरफ भी इशारा है. So all these pedagogical consideration related aspects of stages are based on sound psychological aspect, sound sociological aspect of learning and sound cultural aspect of learning. So pedagogy across the stages 4 तरह के एस्पेक्ट की बात तो करता ही है, साथ साथ साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग पे भी फोकस करता है. मतलब हमें ऐसी पेडागोजी चाहिए जो लर्नर्स को फिजिकली डेवलप करता हो, इमोशनली डेवलप करता हो, इंटेलेक्चुअली डेवलप करता हो, सोशली और इथिकली और कल्चरली डेवलप करता हो. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, that is pedagogy across stages. Thank you.